दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि एक छोटे से देश इजराइल से ये सारे अरब देश इतना खौफ खाते हैं कि एक भी मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों को अपने देश में पनाह देने को तैयार नहीं है। एक ऐसा देश जिसके पास ना कोई नदी है, जिसका न कोई पड़ोसी देश उसे मान्यता देता है, जो केरल और मणिपुर से भी छोटा है और जो आज तक इतने युद्ध लड़ चुका है इतने कम टाइम में, वो आखिर इतना ताकतवर कैसे हो गया? और क्या कारण है कि अरब देशों के पास पैसा तो बहुत है मगर अक्ल उन्हें आज तक नहीं आई है? वेस्ट बैंक से लेकर गाजा पट्टी तक हमास के लड़ाके मारे जा रहे हैं, ईरान से लेकर इजिप्ट तक लगभग सारे अरब देश शोर मचा रहे हैं, मगर किसी के अंदर भी इतना दम नहीं है कि कोई फिलिस्तीनियों से यह कह दे कि तुम हमारे देश में आ जाओ या हम इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं। इन 57 देशों में से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो फिलिस्तीनियों को अपने मुल्क में पनाह दे पाए। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पसंद आए तो वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाए। एक छोटा सा इजराइल स्टार्टअप्स के मामले में अमेरिका की सिलिकॉन वैली के बाद दूसरी सबसे बड़ी जगह है। आज हम काला चिट्ठा खोलने वाले हैं उन अरब देशों का जो मुसलमानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। इजिप्ट ने तो फिलिस्तीनियों को अपने देश में आने देने से रोकने के लिए कंक्रीट के बैरियर लगा दिए। जॉर्डन और लेबनान देश ने भी इन लोगों को अपने देशों में लेने से साफ मना कर दिया है। सऊदी अरब जो अमेरिका के क्लोज है और इजराइल से अपने रिलेशन सुधारना चाहता है, वो भी खुद इन गरीबों के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। एक शब्द है मुस्लिम ब्रदरहुड। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई है। किसी एक पर भी कोई संकट आया तो दूसरा उसके साथ खड़ा होगा। यही वजह है कि जब भी फिलिस्तीन का मामला उठता है तो हर मुस्लिम देश खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बनाने पर तुल जाता है। पर दोस्तों, असलियत तो कुछ और है कि अरब देश फिलिस्तीन के लोगों को अरब मानते ही नहीं। इन्हें इस बात का डर है कि फिलिस्तीन के साथ खड़े होने के चक्कर में वो खुद ना युद्ध में मारे जाए। इसीलिए किसी देश की हिम्मत नहीं है कि वो फिलिस्तीनियों को यह कह दे कि तुम हमारे मुसलमान भाई हो, हम तुम्हें शरण दे देते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि 1948 में इजराइल बनने के बाद से आज तक ये लोग इतनी बार इजराइल के हाथों हार गए हैं कि इन देशों को समझ आ चुका है कि अगर फिलिस्तीन के चक्कर में इजराइल से पंगा लिया तो इन्हें अलग से सूता जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 1948 में इजराइल बनने के अगले दिन 5 अरब देश लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक और इजिप्ट ने इजराइल पर हमला कर दिया था। ये देश इस गलतफहमी में थे कि अकेला छोटा सा इजराइल हमारा क्या ही कर लेगा, मगर उस वक्त अकेले इजराइल ने इन देशों को धो डाला था। एक वजह यह भी है कि ज्यादातर अरब देश भी इन फिलिस्तीनी शरणार्थियों से डरते हैं। अरब देशों का पुराना एक्सपीरियंस ये कहता है कि यह फिलिस्तीनी जिस भी देश में जाते हैं उसमें ये बहुत सारा क्लेश मचाना शुरू कर देते हैं। 1970 का ब्लैक सितंबर वॉर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक बार जब जॉर्डन के किंग हुसैन ने तरस खाकर हजारों फिलिस्तीनी को अपने देश में पनाह दी थी, मगर इन्होंने जॉर्डन के किंग को मारकर जॉर्डन को ही फिलिस्तीन बनाने का प्लान तैयार कर लिया था। दोस्तों, जरा सोचिए, दुनिया में इससे बड़ी मक्कारी और क्या हो सकती है कि जो देश आपको आपके दुश्मनों से बचाने के लिए अपने देश में पनाह दे, आप उसी देश को बर्बाद करने का प्लान बना ले। जब जॉर्डन किंग को यह बात पता लगी तो उन्होंने जॉर्डन की सेना को पाकिस्तान भेजा ट्रेनिंग लेने के लिए। उस वक्त इजराइल ने भी इन फिलिस्तीनियों से निपटने के लिए जॉर्डन की हेल्प करी थी। जॉर्डन में भयंकर लड़ाई हुई, 25,000 फिलिस्तीनी मारे गए। उस पूरे युद्ध को ही ब्लैक सितंबर वॉर के नाम से जाना जाता है। शर्म की बात यह है कि हमारा कंगाल पड़ोसी पाकिस्तान, जिस फिलिस्तीन के नाम पर आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, खुद उस पर 25 फिलिस्तीनियों की मौत का दाग है। अरब देशों को करीब से जानने वाले एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अरब देश भले ही एक मजहब पर बने हो, मगर इन अरब मुल्कों के अंदर भी लड़ाई है। इनमें इस बात की लड़ाई है कि किस देश का मुसलमान दूसरे से ज्यादा श्रेष्ठ है। सऊदी अरब और ईरान में भी शिया और सुन्नी की सुपरमेसी हमेशा से चलती है। अब सवाल आता है कि एक ऐसा देश जिसके पास में ना कोई नदी है, जो केरल और मणिपुर से भी छोटा है और जो आज तक इतने युद्ध लड़ चुका है इतने कम टाइम में, वो आखिर इतना ताकतवर कैसे हो गया? इसकी 2 वजह हैं। पहली तो यह कि आजादी के बाद इजराइल को समझ में आ गया था कि हमारे पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है। अगर हमें खुद को मजबूत करना है तो टेक्नोलॉजी के सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद के सालों में उसने टेक्निक और अपने ह्यूमन रिसोर्स में खूब इन्वेस्ट किया। एक छोटा सा इजराइल स्टार्टअप्स मामले में अमेरिका की सिलिकॉन वैली के बाद दूसरी सबसे बड़ी जगह है। इजराइल में इस वक्त 7,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। उनकी $400 बिलियन की अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सेनाओं के पास मौजूद ड्रोन में
आधे से ज्यादा तो इजराइल ने बनाए हुए हैं, वो हथियार एक्सपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में टॉप 10 में है। हांगकांग और साउथ कोरिया के बाद उसकी अर्थव्यवस्था सबसे स्थिर मानी जाती है। यहाँ बेरोजगारी दर 4% से भी कम है। उसके बाद दुनिया की सबसे एडवांस आर्मी भी इन्हीं के पास है। आयरन डोम जैसा सिस्टम है। 80 से 90 परमाणु बम है। अगर पूरे मिडिल ईस्ट के सैटेलाइट में आप देखें तो आपको अकेला इजराइल ही दिखेगा हरा भरा, जिसने रेगिस्तान में भी जंगल उगा दी है। वो रिसर्च और इनोवेशन पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। दोस्तों, ये है इजराइल की ताकत। लेकिन इसके अलावा एक और चीज इजराइल को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाती है, और वो है अमेरिका और इजराइल की खास दोस्ती की वजह। हमास के हमले के एक हफ्ते के अंदर अमेरिका के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और खुद अमेरिका का राष्ट्रपति तक इजराइल आ गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका भर में फैले ताकतवर यहूदी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबपति हैं, नेता हैं। अमेरिका में यहूदियों की बड़ी आबादी रहती है। यरूशलेम से ज्यादा यहूदी न्यूयॉर्क में रहते हैं। न्यूयॉर्क शहर में 16 लाख यहूदी रहते हैं। लॉस एंजलिस में 5.5 लाख, शिकागो में 4 लाख, बोस्टन में 2.25 लाख, सैन फ्रांसिस्को में 2 लाख यहूदी रहते हैं। मतलब पूरे अमेरिका में उनके बिजनेस में, बड़ी कंपनियों में, राजनीति से लेकर प्रशासन तक में यहूदी भरे हुए हैं। और यही यहूदी इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन यहूदी है। CIA के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहेन यहूदी है। इसके अलावा अमेरिका के साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, अटॉर्नी जनरल ड्यूटी, हेल्थ सेक्रेटरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजर, ऐसे तमाम बड़े पदों और ताकतवर पदों पर बैठे तमाम लोग यहूदी है। इजराइल की ताकत इजराइल में तो है ही, साथ ही जियोपॉलिटिकल लेवल पर असली ताकत अमेरिका और यूरोप में रह रहे ताकतवर यहूदियों में है, जो अरबपति हैं, बड़े नेता हैं, सरकारों में मंत्री हैं। जब भी इजराइल या यहूदियों की बात आती है तो पैसे और रसूख से हर तरह से यह इजराइल की मदद करते हैं। वहीं इसके दूसरी तरफ है अय्याश और मुस्लिम ब्रदरहुड का झूठा ढिंढोरा पीटने वाले अरब देश, जो हमास के आतंकियों को भड़काकर मुसलमानों के सच्चे हमदर्द होने का दिखावा करते हैं। मगर वक्त आने पर वो न तो फिलिस्तीन का साथ देते हैं और ना ही उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो इसराइल और अमेरिका को चुनौती दे सके। इन सब से होता यह है कि आखिर में मरता वो मासूम आम आदमी है, जिसे यह पता ही नहीं है कि वो किसके षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो बात हमने बताई है वो पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारी हेल्प करें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से इसे जरूर शेयर करें। और दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? इस मामले पर अपनी राय जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।